दूसरा इतिहास 21 अध्याय उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रभु जी, आपका वचन है और हम सब सीखने के लिए आपके सामने बैठे हैं। आप हमें वचन सिखाइए। जो बातें इसमें से आप हमें समझाना चाहते हो प्रभु, आप हमें समझाइए। तेरे हाथों में अपने आप को देते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं भी एक बार पढ़ता हूँ। अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे प्यारो, इधर एक राजा का जिक्र है जो मर गया। उसका नाम यहोशापात है और उसके बाद उसका बेटा यहोराम नामक उसके स्थान पर राज्य करने लगा। याद रखिए, ये बाइबल के अंदर बहुत सारा इज़राइल का इतिहास लिखा हुआ है और इज़राइल का इतिहास के अंदर जब राजाओं का इतिहास हम पढ़ते हैं तो इज़राइल का पहला राजा जो हुआ उसका नाम साउल था। उसके बाद दूसरा राजा दाऊद हुआ और तीसरा राजा सुलेमान हुआ। सुलेमान के बाद उनका जो राज्य था 2 भागों में बांट गया है। इज़राइली 12 गोत्र थे और वो 2 भागों में बंट गए। एक साइड 10 गोत्र चले गए, उनका राजा अलग बनता है, और दूसरी साइड 2 गोत्र चले गए, उसमें से है यहूदा और बिन्यामीन, और उनका राजा अलग बनता है। तो सुलेमान के राज्य के बाद ये आगे जब हम पढ़ते हैं तो दोनों राज्यों के अलग अलग राजा होते हैं। तो दोनों के राजाओं के बारे में इतिहास पढ़ें तो लगभग दोनों राज्यों के अंदर बहुत ही खास बातें हमें पढ़ने के लिए मिलती है। अगर कोई शौक़ रखता है या बाइबल का पढ़ने का प्रेमी आदमी है तो ये इतिहास पढ़ेंगे राजों का तो बहुत बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो उन्हीं में से यहूदा देश का राजा यहोराम के बारे में आज हम थोड़ा सीखना चाहेंगे। इधर लिखा है कि यहोराम अपने पिता यहोशापात के बाद राज्य करने लगा। तो यहोराम राज्य करने जब लगा तो ध्यान देना, ये उसकी 5 वचन पढ़िए। 5। जब यहोराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। हाँ, जब वो राजा हुआ तो उसकी उम्र है 32 साल और इस यहूदा में उसने राज्य कितने साल किया? 8 साल। ये एक एक बात जो प्रभु का आत्मा लिखवाता है बाइबल में, उसके पीछे एक बड़ा मतलब है, उम्र और कितने साल राज्य किया। अच्छा, ये इसने 8 साल राज्य किया और 32 साल का राज्य होकर शुरू किया। 6 वचन भी पढ़िए, उसका चरित्र कैसा था? वह इजराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी। वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हाँ, अब चरित्र देखिए,
उधर लिखा है कि ये राजा इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला। इज़राइल के जो राजे थे उनकी सी चाल चला करके लिखा है। इज़राइल के राजाओं का जब अब इतिहास पढ़ोगे तो वो उनमें से ज़्यादातर राजे सही चाल नहीं चले। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना, प्रभु के नियम को नहीं माना, इसलिए बुराई करी, बहुत भयंकर बुराई करी, पाप किए, इसलिए इज़राइल का राजाओं का नाम बदनाम नाम हुआ। ये राजा जो यहूदा का राजा यहोराम है, इसका भी जिक्र करते समय बोल रहा है ये कैसे चला, इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला। और एक बात वहाँ लिखी है, क्योंकि ये जो क्योंकि शब्द जब बोलते हैं तो इसके मतलब है आगे कोई एक खास बात है। क्योंकि उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी और वह वो काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में क्या है, बुरा है। देखो, उस यहोराम की जो पत्नी थी वो किसकी बेटी थी? अहाब की। इज़राइल में एक सबसे दुष्ट राजा हुआ है तो उसका नाम है अहाब, और उसकी बेटी यहूदा के राजा यहोराम की पत्नी बन गई। ये क्यों पत्नी बन गई? देखिए, एक्चुअली में जब आप पीछे इतिहास पढ़ोगे तो यहोशापात राजा जो इस राजा का पापा है, ये एक बहुत ही नेक और रब से, प्रभु से डरने वाला एक राजा था। यहोशापात का राज्य आप पढ़ोगे तो बहुत ही सुंदर राज्य उसने किया इज़राइल यहूदा में। लेकिन यहोशापात की एक कमी थी कि वो दुष्ट राजा अहाब का बहुत मित्र था, उसके साथ दोस्ती रखता था। तो दोस्ती में क्या किया, अहाब की बेटी का रिश्ता किधर ले आया? अपने घर में। आपको मालूम, वो रिश्ता तो ले आया, और जब उसका पापा ही दुष्ट है बेटी का, और उसकी माता उससे भी ज़्यादा दुष्ट है, उसका नाम क्या है? इजेबेल, है ना। तो बेटी का चरित्र भी कैसा हो गया? वैसा ही हो गया। इसलिए उसने एक अच्छे घराने में आकर के अपने पति को भी बिगाड़ा और उस राज्य के अंदर भी खलबली डाली। ये बहुत गहरी बात है। पवित्र आत्मा जब वचन लिखवाता है तो उसकी पत्नी को कहाँ से आई, जब उसकी माँ का नाम क्यों लिखवाता, उसके पीछे क्या रहता है? कारण रहता है। मेरे प्यारों, इसके पीछे बहुत गहरी बातें हैं। इसलिए वो अच्छी चाल नहीं चल सका। इसलिए हम भी एक बात याद रखना है, हम अपने बच्चों की शादी करते समय, इससे मुझे जो समझ आता है भाई, ये देखना है कि जो लड़की हम अपने घर ला रहे हैं, जो लड़का हम अपनी लड़की के लिए चूज कर रहे हैं, क्या वो प्रभु का भय मानने वाला है? क्या वो घराना खुदावन से डरने वाला है? अगर ऐसा सोच समझ विचार के हम स्टेप उठाएंगे तो हमारे बच्चे भी सुखी रहेंगे और हम भी दुख में नहीं जाएंगे। इसलिए याद रखना है कि घराने का कितना असर होता है। तो इसलिए ये राजा बहुत बुरी चाल चला, और नीचे लिखा वह वो काम करता था जो यहोवा की नज़र में क्या है? देखिए, ये बात बड़ी, इसने जितने भी काम किए, आगे मैं पूरा इसके बारे में बताना जा रहा हूँ, इसने जितने भी काम किए प्रभु की नज़र में जो गंदे थे, बुरे थे, वही काम किए। इसलिए याद रखना, प्रभु छोटी छोटी बातों को नोट करता है। आज हम जब इन वचनों को पढ़ रहे हैं, मैं कई बार सोचता हूँ प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु क्यों ये इतिहास बाइबल में लिखवा के रखा है,
ताकि आने वाले पीढ़ियों पीढ़ियों के लोग इनको क्या करें, पढ़ें और इसमें से क्या सीखें, मत प्राप्त करें, शिक्षाएं सीखें और अपना जीवन क्या बनाएं, सफल। इसलिए हम जितने इस हॉल के अंदर बैठे हैं, एक बात याद रखना, हम अपना जीवन जो जीते हैं ना, वो इस रीति से जीना है और वो काम सदा करने हैं जो किसकी नज़र में सही हो, परमेश्वर की नज़र में सही हो। ज़्यादातर होता पता क्या है, मनुष्य वो काम करता है जो अपनी नज़र में सही देखता है। किसकी नज़र में, अपनी नज़र में। बच्चे भी मेरी तरफ देखें, जो अपनी नज़र में, आजकल एक बड़ा ट्रेंड है, बच्चे जो नए नए जन्म ले रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, मेरा जीवन है, मैं तो अपनी मर्जी से जीऊंगा, मुझे दूसरा इंटरफेयर करने वाला आप क्यों बनते हो, माँ बाप को बोलते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा करना चाहता है, कैसा जीवन जीना चाहता है, जो उसकी नज़र में क्या है, सही। बर्बादी है भाई, आप देख लेना, ये क्या है। अगर एक बच्चा माता पिता को अच्छी बात को कंडम कर रहा है, उसको नकार रहा है मानने की बजाय, तो बहुत दुख जीवन में आएगा। ये बात याद रखना। क्यों? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की 5वीं आज्ञा है 10 में से, तू अपने माता और पिता की आज्ञाकारी करना है ना। इसलिए अगर बच्चा ऐसा बोले नहीं मैं जो चाहूं सो करूं, तो भाई डूब जाएगा। इसलिए बच्चों को हमेशा हाँ मम्मी मैं क्या करूं, हाँ पापा मैं कैसे चलूं, आप मुझे बताओ करके ऐसा एक नेचर रखना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, आपका भला होगा। इस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञाएं भी है कि तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर लंबी आयु जिएगा अगर अपने माँ बाप की बात मानेगा। तो मेरे प्यारो, हमेशा नौजवान बच्चे हो जो हम बड़े हों, हमेशा छोटे छोटे काम भी सोचकर वैसे ही करना है। क्या ये प्रभु की नज़र में ठीक है? जहाँ नहीं, हमेशा वो काम करना है जो किसकी नज़र में सही हो, परमेश्वर की नज़र में सही हो। तो याद रखना, ऐसा करेंगे तो हम बहुत आशीष पाएंगे। इस बंदे ने ऐसा नहीं किया। इस बंदे के काम देखो, इस यहोराम राजा के काम देखो। पढ़िए उसका 2 वचन पढ़िए। उसके भाई थे जो यहोशापात के पुत्र थे, अर्थात अजरिया, यहीएल, जकरिया, अजरिया, मिकाएल और सप्तिया। ये सब इजराइल के राजा यहोशापात के पुत्र थे। इधर देखिए, इसी राजा के 6 भाइयों का नाम लिखा हुआ है, एक एक करके पढ़ा है। और 7वां कौन था? ये था कौन? यहोराम। तो कितने बेटे हो गए? ये अपने बाप के कितने बच्चे थे? 7। अच्छा, इसने क्या किया? 3 वचन भी पढ़िए। उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़ वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया क्योंकि वह जेठा था। हाँ, तो इनके पापा ने बंटवारा करते समय क्या किया? 6 बच्चों को कुछ नगर, कुछ खेत, कुछ सोना चांदी देकर अलग अलग कर दिया। और ये जो सबसे बड़ा बेटा कौन था? यहोराम। इसको क्या दे दिया? राज्य दे दिया। चल बेटा तू राज्य ले ला। अच्छा, आगे पढ़िए। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इजराइल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। हाँ, इसका सबसे दुष्ट काम ये देख लेना। इस बंदे ने जब अपने राज्य में बलवंत हो गया और पैसे धेले में भी स्थिर हो गया,
तो इसने अपने 6 भाइयों को जान से मार डाला और कुछ हाकिमों को भी मार डाला जो इसके पिता के राज्य में राज्य करते थे। सुनिए, ये यहोवा की दृष्टि में बुरा काम, उन धर्मी लोगों को, उन भले अच्छे भाइयों को जिन्होंने कोई गलती नहीं किया था, उनको इस बंदे ने क्या कर दिया? मार डाला। लेकिन एक बात याद रखना, ये इसने किया कब? जब ये स्थिर हो गया, जब ये बलवंत हो गया। एक बात याद रखना, तब इसने ये काम किया। एक बात हम भी याद रखना, हम जब कभी पैसे की तंगी में या शारीरिक बीमारी में या घर के मसलों में उलझे रहते हैं ना, तो हम ना टूटे रहेंगे। क्या रहेंगे? थोड़े नम्र बने रहेंगे, क्योंकि पहले समस्याएं बहुत है, मनमर्जी करने का मौका नहीं है। लेकिन कभी जब हम चारों तरफ से भले चंगे हो जाएं ना, तो हम भी क्या हो जाएं? स्थिर हो जाएं, बलवंत हो जाएं। तो आप याद रखना, बातें हमारी बाद में क्या हो जाती? बदल जाती है, बातें बदल जाती है। मैं कल ही अपने बिस्तरे में बैठे बैठे सोच रहा था, प्रभु हमें ये छोटे छोटे कष्ट क्यों देता है धर्मी लोगों को? ऐसे पवित्र आत्मा से पूछ रहा था। तो पवित्र आत्मा एक बात बताता है बड़ी पते की, कि ये इसलिए प्रभु ने कष्ट का मार्ग रखा है अपने लोगों के लिए, ताकि आप इन कष्टों के बीच में चलते चलते प्रभु की मर्जी पूरे करते रहो और थोड़ा थोड़ा कष्ट भी भोगते रहो, ताकि आपके अंदर घमंड ना आए और आपके अंदर अपनी मन मर्जी करने का मौका ना आए। इसलिए कष्ट आपके नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि कष्ट आपके फायदे के लिए है। तो ये बात जब मुझे ऐसा मन में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु धन्यवाद, सारी छोटी छोटी समस्याओं के लिए तेरा धन्यवाद, क्योंकि हमको ऐसा बनने नहीं देता प्रभु। कैसा? यहोराम के जैसा बलवंत और स्थिर हो गए तो फिर क्या करेंगे? दूसरे को तुच्छ जानेंगे, अपने को बड़ा समझेंगे, फिर वो क्या है करके उसकी निंदा करेंगे। इसलिए मेरे प्यारों, ये बलवंत होना, स्थिर होना, बड़ा पैसे वाला बनना, हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा रहती है, इच्छा रहती। कब कष्ट के दिन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। कब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे मेरे प्यारों? ऐसी, लेकिन वो होने के इंतज़ार तो सब करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ जैसे खुदावन चलाता है ना, हमें वैसे चलना चाहिए। हालेलुया। जहाँ प्रभु रखता है, जिस हाल में रखता है, उसी में ही खुश और आनंद रहना चाहिए। ये अच्छा है, ये अच्छा है ना? इसलिए मेरे अजीजों, हम भी इन बातों को सीखना है और अपने जीवन में अपनाना है। ज़्यादा बड़ी बड़ी इच्छाएं रखना, ज़्यादा बड़ी बड़ी लालसाएं पैदा करना अपने मन में, ये भाई हमारे लिए अच्छा नहीं है। प्रभु तू चला, प्रभु तू मुझे चलना सिखा, क्योंकि मुझे चलना आता नहीं है। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। कैसी? प्रभु तू मुझे चला, मुझे चलना नहीं आता। तब जब हम पुकारेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें अपनी मर्जी से चलाएगा। और प्रभु की मर्जी से चला हुआ बंदा कभी भी धोखा नहीं खाएगा। ये बात आप याद रखें। जितने घाटा, धोखा और बड़ी बड़ी उलझनों में फंसते हैं, वो लोग हैं जो प्रभु की मर्जी को छोड़ करके किसकी मर्जी में चलना चाहते हैं? अपनी मन मर्जी में चलना चाहते हैं। अपनी मन मर्जी में चलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
है नुकसानदेह। प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों के लिए ये क्या है? नुकसानदेह है, बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें बड़ा बड़ा बनने की वो बात नहीं, प्रभु तू हमें चला, ऐसा हमें होना चाहिए। तो इस बंदे ने क्या किया? 6 भाइयों को जो इससे भी ज्यादा धर्मी थे जान से, ये ऐसे काम थे इसके। आइए 7 वचन भी पढ़े। तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट करना ना चाहा। यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। ये वचन बहुत प्रिय लगता है। ये जब उसने अपने 6 भाइयों को मार दिया, उसके बाद ये बात लिखी हुई है। ये बात किसने देखी? परमेश्वर ने देखी। प्रभु को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध तो बहुत आया कि इस बंदे को भी साथ में सारे देश को भी क्या दूं? कष्ट दूं। देखिए, प्रभु को क्रोध आया। आप याद रखिए, हमारा परमेश्वर जो है बहुत बहुत प्यार करने वाला भी प्रभु है और बहुत क्रोध करने वाला भी प्रभु है। लेकिन याद रखिए, हमारे प्रभु के अंदर गुस्से में भी धीरज रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। हमें तो जब गुस्सा आता है तो हम तो कंट्रोल नहीं कर पाते। उस समय जब गुस्सा आता है 2-3 जरिए से वो निकलना चाहिए शरीर से बाहर, हमें तब ठंड पड़ती है। कई लोगों को बहुत गुस्सा आए तो वो मुंह से ज़्यादा बकते हैं, बोलते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। जब सामने वाले 2-4 की बेइज्जती ना कर दे तब तक गुस्सा ठंडा नहीं होता। एक तो ये तरीका है गुस्सा निकलने का। दूसरा अगर गुस्सा ज़्यादा तो सामने वाले के 2-3 थप्पड़ जड़ देते हैं, तो उसके द्वारा भी गुस्सा क्या आता है? बाहर निकल जाता है। अगर ये दोनों काम ना हो तो एक और रास्ता है, फिर आंसू बहाते हैं कई लोग। पहले गुस्सा आएगा, हाथ नहीं चला सकता, जबान नहीं खोल सकता, दोनों नहीं हुआ तो किधर से निकलेगा गुस्सा? आंसू, खूब रोएगा, बोलता बोलता रोएगा। तो वो भी 15-20 मिनट बाद या कुछ आधा घंटा बाद रोने के बाद भी गुस्सा क्या होता है? अब देखना कभी प्रैक्टिकल करके, बाद में ऐसे बंदे चुपचाप हो जाते। मैं बहुत नोट किया है, ऐसे गुस्सा बाहर आता है। लेकिन मेरे प्यारों, हमारा प्रभु ऐसा, उसके अंदर क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है। लेकिन एक वचन हम पढ़ते ना, तू क्रोध में भी क्या है? धीमा, धीरज धरने वाला है। 103 जबूर में लिखा है, हे परमेश्वर तू क्रोध में भी क्या करने वाला है? विलंब से कोप करता है ना, एक वचन से विलंब से। उसके पास विलंब है, लेकिन मनुष्यों के पास क्या नहीं? विलंब नहीं है ना। ऐसा करके मेरे सामने एक आदमी को गुस्सा आया, वो मेरे सामने खड़ा था, 6 फुट लंबा। तो जिसके ऊपर गुस्सा आया बोलता जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, ऐसा बोल रहा है। तो मैं मन में सोचा भाई जिंदा तो गाड़ा नहीं जाएगा, पहले गड्ढा निकालना पड़ेगा। तो ये गड्ढा निकालते समय आपका गुस्सा भी खत्म हो जाए। तो मुझे उस समय एक बात आई कि मनुष्य ना कितने मोटे मोटे शब्द बोल देते हैं अपने मुंह से, कितने बड़े बड़े शब्द। तो मेरे प्यारों, जब उसने अपने भाइयों को मारा, प्रभु को गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। लेकिन उधर लिखा है प्रभु ने उनको सजा नहीं दी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ना दाऊद के साथ एक वायदा किया हुआ था, वाचा बांधी थी कि तेरे बाद तेरे इस घराने में मैं तेरे दीपक को कभी बुझने नहीं दूंगा। उस वाचा को याद करके प्रभु ने उनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया। तो आप याद रखिए, दाऊद के साथ प्रभु ने वाचा क्यों बांधी? एक सवाल है,
आपको मालूम क्यों बांधी? मेरी तरफ ध्यान देना। दाऊद एक ऐसा शख्स इज़राइल में हुआ है, उसने जो अपना पर्सनल जीवन जिया, जहाँ उसने जो इज़राइल के ऊपर 40 वर्ष राज्य किया, वो राज्य ऐसा राज्य था जो प्रभु को बहुत पसंद आया। क्या आया? प्रभु दाऊद से प्रसन्न हुआ। उसके काम और उसकी बुद्धि और उसके प्रभु के लिए समर्पण जो दाऊद से हुआ, प्रभु उससे बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए खुदावंद ने उसके साथ क्या बांधी? वाचा, हे दाऊद, तेरे मरने के बाद मैं तेरे बच्चों के ऊपर भी क्या करूँगा? करुणा करूँगा। तो इससे मुझे एक बात समझ आती है कि इसका मतलब जब एक व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है और प्रभु की मर्जी के अनुसार जीवन जीता है, तो वो जीवन को खुदावंद पसंद करता है, और उसके कारण प्रभु उसके मरने के बाद उसके वंश के ऊपर भी क्या करता रहता है? करुणा करता रहता है। इसलिए मेरे प्यारो, ये बहुत गहरी बातें हैं। इसलिए हमें अपना जीवन बड़ी नम्रता सहित प्रभु की मर्जी के अनुसार जीना चाहिए। हालेलुया। इसलिए दाऊद के साथ प्रभु ने क्या बांधी थी? वाचा बांधी थी। चलो आगे पढ़ते हैं, 8 वचन पढ़ेंगे। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। ध्यान देना, इस बात का अर्थ है, ये जो राजा यहोराम की हम के बारे में सीख रहे हैं, उसके दिनों में लिखा एदोम देश ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर और राजा बना लिया। इसका मतलब क्या? सुनिए, ये एदोम देश इज़राइल का गुआंढी पड़ोसी देश था। तो ये पहले क्या था? इस योशाफात के राज्य के समय ये इनके अधीन चलता था। क्या चलता था? अधीनता में चलता, बड़ी आज्ञाकारी में चलता था, है ना। लेकिन जब इस राजा यहोराम का चरित्र ठीक नहीं है, तो इसने देखा कि ये तो बंदा खुद ही ठीक नहीं है। उसने उसका अधीनता क्या कर दी? छोड़ दी। अच्छा, इसको बाद में विवरण करता, और भी पढ़िए 9 वचन। तब यहोराम अपने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर गया और रथों के प्रधानों को मारा। आगे पढ़िए 10। एदोम यहूदा के बस से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी अधीनता छोड़ दी। यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। हाँ, 10 वचन सुनना। एक दूसरे देश का नाम भी लिखा है जिसका नाम था लिब्ना। लिब्ना ने भी उसकी अधीनता क्या कर दी? छोड़ दी। मतलब वो भी उसके अधीन से निकल गया। क्यों निकल गया? उधर कारण लिखा हुआ है, यहां से पढ़िए। ये इस कारण हुआ, यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। हाँ, ये क्यों देश इसकी अधीनता छोड़कर चले गए? क्योंकि यहोराम ने अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। इसका मतलब ये है कि प्रभु के साथ बने रहने में प्रभु आशीष देना था, प्रभु और बढ़ाना था, प्रभु आगे ले जाना था। लेकिन प्रभु को त्यागने के बाद प्रभु जो कुछ है वो भी उससे छीनता जा रहा है। किससे? यहोराम से। तो इससे हमें भी एक सबक है, एक लेसन सीखना है। हम भी अपने खुदावंद के साथ वफादारी में बने रहेंगे तो खुदावंद भी हमारे साथ बढ़ती में काम करेगा। अगर हम अपने प्रभु से दूर हो गए, अपनी मनमर्जी में बढ़ना शुरू किया, तो प्रभु भी हमारा नुकसान खुद करवाने के लिए हाथ बढ़ाएगा। मेरी बात के साथ सहमत है?
इससे यही समझ आता है। इसलिए हमें हमेशा अपने खुदावंद के डर और उसकी नियम के अनुसार जीवन बिताने वाले हमें बनना है। अच्छा जी, आगे पढ़िए। हाँ, उसने यहूदा के पहाड़ों पर उसका दूसरा दुष्ट काम एक और सुन लेना। हाँ, उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया। हाँ, इस यहोराम राजा का अगला एक गंदा काम सुनिए। इसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ये पूजा करने के स्थान बनाए। क्या पूजा? मूर्ति पूजा करने के स्थान बनाए। उधर लिखा है और यरूशलेम के निवासियों से वहां पूजा करने की करवाई, और उधर लिखा उनसे व्यभिचार करा। ये व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार की बात नहीं है, आत्मिक व्यभिचार। मतलब मूर्ति के आगे माथा टेक रहा है, उधर दिया जला रहा है, तो आत्मिक व्यभिचार है। इसने प्रभु की प्रजा को एक उल्टे रास्ते में ले गया। मेरी बात समझ रहे? उनको बहका दिया करके लिखा है। इतना खुदाबंद के सामने बुरे काम है किसके? यहोराम। इसलिए मेरे प्यारो बहका दिया। इसलिए हमेशा हम भी एक बात सीखना है, हम इससे सीख रहे हैं कुछ बातें। वचन में यीशु मसीह ने कहा है कि ठोकरों का लगना संसार में अवश्य है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती। इसलिए मैं और आप कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। अगर किसी व्यक्ति को हमारे कारण कुछ ठेस पहुंची है तो भाई नम्र होकर उसके पास जाएं, उसको वो बात क्लियर करें, और अगर हमारी गलती है तो वो माने। क्या करें? माने, ताकि कोई व्यक्ति हमारे कारण बहक ना जाए, है ना। हमने उसके पास गए, गलती को माना, बात को क्लियर किया, नम्र हो गए, उसके बाद भी वो व्यक्ति दाएं बाएं जाता है, तो फिर हम दोषी नहीं ठहरेंगे, क्योंकि हमने अपना काम तो क्या कर दिया? पूरा कर दिया। इसलिए हम ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, तो इसने ऐसा किया। इतने कितने गंदे काम इसके आपने सुन लिए हैं, है ना। आइए फिर आगे के और मोड़ आता है जीवन में। 12 वचन पढ़िए। तब एलिया नबी का एक पत्र उसके पास आया। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो ना तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर आगे भी पढ़िए। वरन इजराइल के राजाओं की लीक पर चला है और अहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। एक चिट्ठी आई इसके पास, किसकी तरफ से? एलिया नबी की तरफ से एक लेटर इसके पास भेजा गया। हे यहोराम, तू जो ना तो अपने पिता यहोशापात के लीक पर चला और ना आशा राजा की लीक पर, वो उसका दादा था, और तू इस्राएल के राजाओं की लीक पर चला है। तूने इस्राएल को, यहूदा को बहका दिया, उसके निवासियों को, यरूशलेम के। इस कारण, है ना, उसके भाइयों को तूने घात कर दिया, तेरे भाइयों को तूने मार दिया जो तेरे से अच्छे थे। अच्छा, तो ऐसा, अभी इस कारण पढ़िए 14। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। देखिए, चेतावनी है। इस पाप के कारण यहोवा तेरे बेटों को, तेरी पत्नियों को और तेरी प्रजा को
बड़ी मार से क्या करेगा? मारेगा। आगे भी पढ़िए। तो अतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अंतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएंगी। हाँ, इतना ही लेटर है। तुझे यहोवा आंतड़ियों का रोग लगाएगा और तेरी आंतड़ियां दिन दिन इस पेट से किधर जाएगी? बाहर निकलती जाएगी। अंत में तू निकलती जाएगी। देखिए मेरे प्यारो, प्रभु ना एकदम कभी भी कोई बुरे काम की प्रभु सजा एकदम नहीं देता है। प्रभु के अंदर धीरज है, लेकिन वो कोई भी काम करता है तो धीरे से। आखिर में एलिया नबी के द्वारा इसके पापों के कारण एक चिट्ठी आई है, वो आपने सुन ली। प्रभु अभी अपना काम करने जा रहा है। किसके जीवन में? यहोराम। तूने मन मर्जी बहुत कर ली, तूने अपना हैंकड़बाजी बहुत दिखा दी। तू ये भूल गया कि सेनाओं का यहोवा सो रहा है। शायद उसको कुछ पता नहीं है कि तू जो कर रहा है वो ठीक भी है या नहीं, इसलिए भूल गया। तो इससे एक बात याद रखना, कोई भी गलत काम अगर हमारे जीवन से होता है तो प्रभु क्या भी देने वाला है? सजा देने। अभी सजा दी नहीं है, अभी सजा के लिए चेतावनी दी है। देखो प्रभु बहुत बुद्धिमान है, एकदम सजा नहीं देता है। ये लेटर क्यों भेजा है? एक मौका है। किस लिए? पश्चाताप करने का। एक चांस है वापस आने का, तुझे गिड़गिड़ा कर रोने का एक चांस है। अगर कोई मौका संभले तो भला, अगर नहीं मौके को फायदा उठाया तो फिर तो बर्बादी ही है। फिर तो जो बोला वैसा होगा ही होगा। तो ये हम भी याद रखिए, अगर कोई ऐसी बात हो जाए, कभी हमें चेतावनी मिल जाए, तो भाई तुरंत नम्र होना है। ये नहीं कि चेतावनी देने वाले को भी बोलना इसको भी पकड़ो और जेल के अंदर बंद करो। कई अहाब राजा को एक राजा चेतावनी देने आया, जिसकी बेटी इसकी पत्नी है ना, और इसके ससुर को एक नबी चेतावनी देने आया, हे राजा तू लड़ाई में ना जा, तू वहां जीतेगा नहीं बल्कि मर ही जाएगा। उसको इतना गुस्सा आया ये अहाब राजा को, बोलता है नबी को पकड़ो और किधर बंद करो? जेल के अंदर बंद करो। जब मैं वापस आऊंगा लड़ाई से जीतकर तब इसकी सुधि लूंगा। वो नबी बोलता, राजा जे कभी तू जंग से वापस आ जाए तो मुझे यहोवा का नबी मत बोलना। वो आया ही नहीं वापस, डेड बॉडी आई। इसलिए मेरे प्यारो, चेतावनी को मान लेना चाहिए, नम्र हो जाना चाहिए, नम्र हो जाना चाहिए। इसलिए ये भी बंदा नम्र नहीं हुआ। इसने कोई पश्चाताप नहीं किया, कोई अपनी गलती के ऊपर इसको कोई अफसोस ही नहीं हुआ। तो आइए फिर हुआ क्या देखते हैं। 16 से पढ़िए। तब यहोवा ने फलिस्तियों को और कूशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उबारा। अभी देखिए, 3 देशों को खुदावंद ने खुद किसके विरुद्ध कर दिया? यहोराम। खुदावंद ने कर दिया कि चलो ताकतवर देशों, इस बंदे को थोड़ा सबक सिखाओ। क्या सिखाओ? सबक सिखाओ। तो 3 राजाओं को खुदावंद ने यहोराम के विरुद्ध कर दिया। आगे पढ़िए। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे योआहाज को
उसके पास कोई भी पुत्र न रहा। इन तीनों राजाओं ने यहूदा के ऊपर क्या कर दी? चढ़ाई कर दी। जितना सोना भवन में था, उसके महल में था, उस सब सोना चांदी को उन्होंने लूट लिया और कितनी प्रजा को मार दिया। इसके बेटाओं को, एक बेटा यहोआहाज नाम का छोटा बेटा छोड़कर बाकी सब बेटों को भी ले गए और पत्नियों को भी छीन कर ले गए। देखिए अभी यहोराम कितने बड़े संकट में पड़ गया है। आप सोच सकते हैं उसकी हालत कैसी होगी जब देश लुट गया, सब पैसा धेला सोना लुट गया, बेटे चले गए, बेटियां चले गई, पत्नियां चले गई, प्रजा मारी गई, तो चैन से सोएगा अभी? लेकिन दुख की बात है, फिर भी इस बंदे के अंदर पश्चाताप नहीं आया। क्या नहीं आया? इसको दुख नहीं हुआ। ये बात बड़े दुख वाली है मेरे प्यारों। ये बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, जब मैं इन बातों को ये पढ़ता हूँ अपनी गोदी में बाइबल रख कर, जो एक एक इंच जो प्रभु का आत्मा बुद्धि सिखाता है, बहुत प्रिय लगती है। हे प्रभु, तेरी बातें कितनी गहरी है, कितनी गहरी है तेरी बातें। तू कैसे एक एक आदमी का इलाज करता है। और डर भी आता है। क्या भी आता है? डर भी आता है। सब कुछ लुट गया, बंदा फिर भी देश में है। आगे क्या हुआ पढ़िए। इन सब के बाद यहोवा ने उसे अंतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। जो बात प्रभु ने उस एलिया के द्वारा पत्र में भेजी थी लिखकर, वैसा ही प्रभु ने आंतड़ियों के रोग से, उधर लिखा असाध्य रोग से, जो चंगा होने वाला नहीं है, उसको पीड़ित कर दिया। मैं ये बात सुनकर कई बार बोलता है, हे मनुष्य तू क्या है? मनुष्य तू क्या है? अपने आप को हम क्या हैं? हमारी बातें कई बार हमारी कद से ऊंची हम बोल देते हैं, लेकिन हम क्या हैं? एक छोटा सा रोग अगर किसी को लग जाए तो भाई दुनिया का कोई डॉक्टर भी उसको अच्छा कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। प्रभु ने इसको ऐसे रोग से पीड़ित किया है जो लाइलाज रोग है। इसलिए मेरे प्यारो, खुदावन से कितना भय खाना चाहिए, हमें ये बात सीखनी है। हमारी बातें कभी भी बड़ी बड़ी हमें नहीं बोलनी चाहिए। हमें कभी भी बड़े गुस्से वाले और क्रोधित इंसान बनना नहीं चाहिए। हमें कैसे बनना चाहिए? नम्र, और हमारी बातें छोटी छोटी होनी चाहिए जो हमारी लिमिट के नीचे है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु बहुत भयंकर खुदा बाप है। जिस प्रभु के साथ हम चलते हैं वो प्रेमी है, ठीक है, लेकिन बहुत क्रोध करने वाला भी है। आप देखो, खुदाबंद लोगों को चंगा करने वाला प्रभु इधर एक बंदे को रोगी कर रहा है। प्रभु लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। लेकिन इधर देखो, वही खुदाबंद एक बंदे को क्या बना रहा है? और ऐसा रोगी जो दुनिया में कोई बंदा है इसको अच्छा कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा। इतना प्रभु क्रोध वाला भी है। आप ये बात समझना मेरे प्यारों, बहुत डरने की जरूरत है। अच्छा, आगे क्या हुआ?
उस समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था वैसा उसके लिए कुछ न जलाया। ओहो, 2 वर्ष ये शख्स अपने बेड में तड़पता रहा। कितने साल? 2 वर्ष। आखिर में वो आंतड़ियां अंदर रहने वाली फट गया ये मांस, और अंतड़ियां किधर आ गई? निकलती रही। अब थोड़ा सोचो माइंड में, कितना कष्ट उठाया इस बंदे ने 2 साल। कितना तड़पा होगा ये व्यक्ति अपने उस बेड के बिस्तरे पर। वो बेड नहीं, एक नरक का अनुभव था वो। किसकी आंतड़ियां बाहर आ जाए तो कैसा अनुभव होगा, आप सोच सकते हैं। 2 साल लगातार ये तड़पता रहा। आखिर में बहुत पीड़ित होकर ये बंदा मर गया। जब मर गया तो हुआ क्या, जो इसके लोग थे, वो इसराइल में एक रिवाज था कि जो डेड बॉडी होती थी ना, उसको बहुत सुंदर सुंदर मसाले लगा के ना एक कॉफन में बंद कर देते, तो फिर वो डेड बॉडी कई साल तक ठीक रहती थी। इसके पिता को जब वो मरा था तो उसको ऐसे ही किया था, लेकिन इसके लिए किसी ने ऐसा इंतज़ाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो प्रजा भी इसके कामों को क्या करती थी, देखती थी। इसने क्या क्या किया है, लोगों से मूर्तियों की पूजा करवाई है, अपने धर्मी भाइयों को इसने कत्ल करवाया है ना, इसने क्या क्या कारनामे किए हैं। प्रजा जानती, इसलिए किसी ने उसको नहीं किया। चलो 20 वचन पढ़िए। वह जब राज्य करने लगा तब 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा। उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। हाँ, इन बात का बहुत अर्थ है। इधर ये अगर ध्यान से सुनिए, उधर लिखा 8 वर्ष राज्य किया और उसको और सबका अप्रिय होकर जाता रहा। ये बात ध्यान देना। इसका मतलब ये हुआ कि इसने प्रजा को खुश नहीं किया, बल्कि प्रजा का अप्रिय हो गया। ये प्रजा ने इसको पसंद ही नहीं किया। क्यों? जीवन ऐसा था, सबका अप्रिय होकर जाता रहा। ये बात देखना। इसलिए मेरे प्यारों, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, इस बात से मैं सीखता हूँ। देखिए, मैंने इसको पढ़ते समय यहाँ निशानी लगाई गई, इसके जितनी बातें मैं टिक 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 किया है। ये मुझे पवित्र आत्मा ने समझाई ये बातें। इसलिए जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, वो हमारा जीवन देखकर हमसे खुश होने हैं, हमें प्रिय जानना है लोगों ने। भले हमारी पत्नी बच्चे हों, उनके सामने जो हम जीवन जीते हैं, उनको हमारे जीवन से प्रभाव छोड़ना है। फिर भी वो कई बार ढीठ होकर भले हमारी कदर ना जाने तो ना जाने, लेकिन खुदावंद गवाह होना है कि मैं कैसा चला हूं, है ना। हमारे परिवार के बीच में अपना एक अच्छा चरित्र छोड़ना है। हमारा अच्छा बोला हुआ अपने परिवार में शब्द, हमारा अच्छा जिया हुआ अपने परिवार में चरित्र, जीवन, अच्छा जीवन हमारे परिवार को प्रभु में ला सकता है। ला सकता नहीं ला सकता? बाइबल गवाह है इसकी। बाइबल में लिखा, पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो और अच्छा चाल चलन सहित जीवन जियो। तुम्हारे पति तुम्हारा चाल चलन देखकर प्रभु की तरफ क्या हो जाएंगे? खिंच जाएंगे। सिर्फ तुम्हारी बोलचाल,
तुम्हारा काम करने का तरीका, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी अधीनता, ये उनको दिखाओ अपने घर वालों को। प्रचार भले मत करो, तुम्हारा जीवन देखकर ही वो क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए अपने अपने घर में भी अपना अपना जीवन ऐसा जीना चाहिए कि हमारे साथ वाले लोग हमें प्रिय जाने। क्या जाने? अच्छा समझे, है ना। हमारा बेटा हमें प्रिय जाने, हमारी बहू हमें प्रिय जाने, हमारी पत्नी और बेटी प्रिय जाने, है ना। इसलिए सबका प्रिय बनना है, प्रिय बनना है ना। लेकिन ये प्रभु की मर्जी है, इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना है। हमारा जीवन जो हम जीते हैं ये दूसरों के ऊपर क्या छोड़ता है? प्रभाव छोड़ता है। क्या छोड़ता है? प्रभाव छोड़ता है। और गलत जिएंगे तो गलत असर भी छोड़ता है। तो इस व्यक्ति का जीवन दूसरे के ऊपर क्या छोड़ा? गलत असर छोड़ा। इसलिए लिखा सबका अप्रिय होकर जाता रहा। अच्छा, और आगे लिखा उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। देखो ये भी एक दुख की बात है, उसको राजाओं के कब्रिस्तान में दफनाया नहीं गया। देखो कहाँ तक पाप का असर जाता है। मिट्टी भी नसीब उसको ये राजा है, इसको राजाओं के कब्रिस्तान में दफनाया जाना चाहिए नियम के अनुसार। लेकिन लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, उधर मत जाओ, ये तो कोढ़ी था। कितनी बातें लोगों ने बोली होगी। इसको बाहर ही कोई गड्ढे में गड्ढा निकाल कर उसमें दफना दो। दफना दिया। इस्राएल में कब्रिस्तान का बहुत महत्व है, आप याद रखना। आज भी इस्राएल में चले जाओ, ये 4.5 घंटे की फ्लाइट है। कब्रिस्तानों का एरिया आज भी एक अलग एरिया है और बड़ा आदरणीय, उनको आज भी कब्रों को सजा कर रखा है। हर कब्रिस्तान को आदर दिया जाता है। हमारे दिल्ली में भी कितनी कब्रें हैं, आपको पता है, कितने सुंदर सुंदर लोग बना के रखते हैं। उस कब्र में इसको जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारों, इन वचनों को हमने ध्यान देना है। और मैं एक विनती और करता हूँ, जो लोग बाइबल पढ़ सकते हैं, आप भी ना ये बाइबल को ध्यान से पढ़ना सीखो। एक पीस करके पढ़ो उसको, जैसे मैंने आपके सामने रखा है, बयान किया है। पीस करके पढ़ो और ये बातें आपसे बातें करेगी। ये स्वर्गीय बातें हैं, पवित्र वचन की बातें हमसे बातें करेगी, हमारी समझ को बढ़ाएंगी और हमें ये सिखाएंगी, तो हमारी बुद्धि ऊंची हो जाएगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इन वचनों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु का शुक्र करें इन सुंदर कलाम के लिए जो आज हमने सुना है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बहुत सारी बातें करता है, जो हमारे लाभ की है, जो हमारे सुधार की है। जिन बातों को सुन करके हमारा जीवन बदल जाता है, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु महान, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके आज के सुंदर वक्त के लिए जो आपने तेरे साथ बिताने के लिए हमें दिया है। प्रभु ये कितना अच्छा और भला है जब हम तेरे चरणों में भय के साथ बैठे हैं और अपने मनों को तेरी बातों की तरफ लगाया है। खुदावंद तेरा शुक्र। प्रभु जो वचन आज
आपने हमारे सामने रखा है, बहुत कीमती है। हम निर्बलों को इन वचनों की कदर करनी सिखाइए। ये वचन सुनकर हमारे जीवनों में तेरा डर और भय बढ़े। प्रभु तू कितना महान है, हम ये समझे, और कैसे एक गलत जीवन जीने से आप सजा देता है। आप बहुत बुरी तरह से सजा देता है। ये गंभीरता हमें आने दे प्रभु, आप कृपा करो। हम बहुत निर्बल हाँ, बहुत कमजोर हाँ। हमारे पास सिवाय कमियों और घटियों के कुछ भी तो नहीं है। हम तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, ये भी आपकी करुणा है। हमारी कोई लियाकत नहीं, हमें कोई खूबी नहीं। एक एक दिन आप हमें चलाते हो तो हम चल लेते हैं। आप हमें तंदुरुस्ती देते हो तो हम कुछ काम कर लेते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे पिता, आप हम पर अपनी करुणा बनाए रखिए, बनाए रखिए। तेरी बातों को हम प्यार करने वाले बने, तेरे भय में हम बने रहें, तेरी संगति को हम कभी ना छोड़ें। ये हमारी प्रार्थना है। विनतियों को सुन लीजिए। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता मसीह के सारे संतों के साथ सदा सदा तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबके साथ। हालेलुया, धन्यवाद।